हेलो दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके जितने क्वेरीज हैं उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न यह है कि करोड़पति बनेंगे या नहीं। यहाँ पर हम साफ रूप से देख सकते हैं कि अब जाकर के आपकी भाग्य रेखा की स्थिति मजबूत होना शुरू हो रही है और अनेक तरह से भाग्य आपको सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनेक तरह की भाग्य रेखा होना उतना ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं माना गया है, क्योंकि बार बार काम करने के तौर तरीके में या फिर करियर में यह फ्लक्चुएशन या चेंजेस करवाते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपके जो सूर्य की स्थिति है वो बेटर होते चले जा रही है। सूर्य पे ऐसे बायफोर्क का साइन होना या बुध की तरफ इसका झुकना आईटी सेक्टर में प्रोग्रेस करवाता है, क्योंकि मरकरी सबसे मेन कारक हो जाते हैं आईटी सेक्टर के विषय में। और इस कंडीशन में इंटरनेट से रिलेटेड या आईटी सेक्टर से रिलेटेड वर्क करना बहुत फ्रूटफुल साबित होता है जब उस पर सन का सपोर्ट भी आ जाए, क्योंकि सन राजा बनाते हैं, सफलता देते हैं, नेम फेम या अथॉरिटी पावर देते हैं। कितना भी कोई भी चीज़ क्यों ना चल जाए, उसको वापस लाने की कैपेबिलिटी सूर्य के ही पास में होती है। तो एक तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव साइन दिखा है। दूसरा, जो जुपिटर माउंट है आपका, वहाँ पर भी कुछ अनदर साइंस डेवलप होना शुरू हुए, जैसे कि रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर प्रॉपरली बन सकता है। अगर यह साइन बना यहाँ पर तो डेफिनेटली आपको फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन स्टेबिलिटी और बहुत बड़ी आपकी कंपनी या वर्क होते हुए देखने को मिल जाएगी, सिर्फ इस एक साइन के कारण। लेकिन करोड़पति बनने के लिए सर्वप्रथम मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फुलफिल होना चाहिए, वो अभी नहीं है। अभी यहाँ पर यह साइन बन रहा है, जैसे ये लक लाइन है, ये मरकरी लाइन है। तो अभी अगर ये लाइन पूरी डेवलप प्रॉपरली हो जाती है और मनी ट्रायंगल इतना भी अगर बनता है, अथवा जुपिटर पे हमें स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसे साइन मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी मतलब आने वाले 3 साल के अतिरिक्त में ही करोड़पति बनते हुए देखने को मिलेंगे। और अभी ये सारे साइन 70% ही अवेलेबल है, इसको 100% करना है। इसके रिगार्डिंग आपको सजेशन और एडवाइस भेजा जाएगा। दूसरा, फॉरेन जाने के चांसेस क्या हैं, फॉरेन में क्या सेटलमेंट रहेगा, तो बहुत अच्छा है। अब तो बहुत क्लियरली आपकी लाइफ लाइन से स्ट्रांगली लाइन बाहर की तरफ निकल रही है। और जो लाइफ लाइन है वो मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है और उसमें से भी छोटे छोटे ब्रांचेस बाहर ही निकल रहे हैं। ये 100% फॉरेन सेटलमेंट को और फॉरेन में जाकर के सक्सेस की योगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉरेन में जाने के जो योग आपके बनने वाले हैं वो 45 के एज तक, और उसके बाद में परमानेंट सेटलमेंट के योग 49 के एज तक यहाँ पर शो हो रहा है। और उसके बाद की अगर हम लाइफ देखें फॉरेन जाने के बाद की, तो लाइफ लाइन का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है। तो ये सीधा इंडिकेशन है कि लाइफ में जितना स्ट्रगल और स्ट्रेस पिछले 6 साल में रहा, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं आने वाला। इवन प्रोग्रेस ही आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। आपका माइंड लाइन के ऊपर में भी हम देखेंगे कि पूरा का पूरा स्टेबल होकर के चला तकरीबन 38 एंड 40 के एज तक। और 38 के बाद में खासकर इसमें बायफोर्क का साइन आ गया, यह आइलैंड का ही मेनली कॉम्बिनेशन बनाता। लेकिन अभी आइलैंड का कॉम्बिनेशन भी धुंधला पड़ने लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल अनस्टेबिलिटी का सामना आपको 38 के बाद करना पड़ा। लेकिन जितना मजबूत ये रेखा था, उसी के लमसम मजबूत वापस से आपकी रेखा रीजनरेट यहाँ पर हो रही है। और एक यहाँ से प्रोग्रेस लाइन एकदम सैटर्न की तरफ झुक रहा है, जो पैसा देते हैं या नए काम को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका जजमेंट लें हम, तो ये तकरीबन 46 का पीरियड है। तो यानी 46 के इस तक आते आते आप पूर्ण रूप से स्टेबल हो जाएंगे अपने लाइफ में। तो एक प्रश्न था आपका कि जितना खोया है वो वापस आएगा या नहीं, तो 101% वो आएगा और उससे ज़्यादा ही आने वाला है। लेकिन अभी कुछ और रेखाओं को आपको मजबूत करने की ज़रूरत है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। बट फिलहाल में फॉरेन जाने के चांसेस पूरे हैं और फॉरेन जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। फिर उसके बाद मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो ये बायफोर्क के साइन के कारण ही नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही मन को, दिमाग को भटकाते हैं। दो तरह से या अनेकों तरह से काम करने की आदत देते हैं और इस कारण से प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। और ऊपर से आइलैंड का साइन भी हमने देखा कि वो प्रॉपर बना हुआ था, लेकिन अभी टूटना शुरू हुआ है। तो अब मेंटल स्टेबिलिटी आ जाएगी। जितना भी आपने कर्जा लिया है या जितना भी आपका रेपुटेशन डाउन हुआ है, वो वापस ठीक हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के क्षेत्र पर कोई भी प्रोमिनेंट क्रॉस का साइन नहीं है। सैटर्न पे क्रॉस का साइन है, जो कर्ज के द्वारा मुसीबत देते हैं। लेकिन सूर्य की स्थिति में क्यों शुरुआत में बात की गई, क्योंकि यह मजबूत स्थिति में आ रहा है। बायफोर्क का साइन बहुत अच्छा होता है। जितना कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, परेशानी, दुख, प्रसाद
जितना भी ये सब तकलीफ़ें होती हैं, वो सब ख़त्म करने की एक कैपेबिलिटी होती है सिर्फ़ सूर्य के बायफोर्क में। क्योंकि ये बायफोर्क बुधादित्य योग का निर्माण करता है और बुधादित्य योग का सीधा तात्पर्य ये होता है कि आप जिस क्षेत्र में जाएँगे महारत हासिल कर लेंगे आप। तो बायफोर्क का साइन डबल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टी टैलेंटेड, अलग-अलग माध्यम से रेपुटेशन बिल्ड होना, अलग-अलग माध्यम से पैसा आने के कारण अपने बोरोड मनी को क्लियर कर पाना, ये सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। तो सैटर्न रेमेडी तो प्रेफ़र करना ही है अभी भी, लेकिन सन को हमको और मेजर स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ताकि यह सब जल्दी ख़त्म हो, जल्दी आपका लोन भी ख़त्म हो, रेपुटेशन वापस आपका डेफ़िनेटली आएगा। आपके पाम में जो मणिबंध रेखा वो ऐसे ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मणिबंध रेखा लंबी आयु देती है। और लंबी आयु का तात्पर्य ये है कि जीवन के सारे मसले ख़त्म करके जाते हैं। तो जितना नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा तो आप आगे चल के नाम कमाने वाले हैं। इसलिए इतना आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और बोरोड मनी जब ख़त्म होता है, तो जो मार्शियन यहाँ पर माउंट्स होते हैं वो सब और डेवलप होने लगते हैं, नहीं तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अभी जैसे इधर पे आड़ी रेखा अधिक मौजूद थी, लेकिन ये आड़ी रेखाएँ आप देखेंगे कि धीरे-धीरे धुंधली पड़ रही है और अब यहाँ पर हल्की-हल्की रेखाएँ ऊपर की तरफ उठना शुरू हो रही है, जो रोग, ऋण या शत्रुओं से मुक्त करना शुरू करती है। इसके बाद आपने आईटी सेक्टर में स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग वर्क कर सकते हैं वापस से, तो आईटी सेक्टर पे ध्यान दीजिए, वहाँ पर सक्सेस के रेट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब भी सैटर्न के ऊपर क्रॉस का साइन आ जाता है या मंगल के ऊपर आड़ी रेखाएँ थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन में मंगल जो है वो कारक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और सैटर्न कारक होते हैं मशीनरी के। तो इस कंडीशन में इस क्षेत्र में वापस जाना कहीं न कहीं फ़िलहाल में फ्रूटफुल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर सैटर्न की कंडीशन अच्छी हो जाती है, देन आफ्टर ये काम भी अगर आप शुरू करें तो इसमें आपको उतनी तकलीफ़ परेशानियाँ नहीं आएगा। मैरिड लाइफ में स्ट्रगल जो चल रहा है उसके पीछे मात्र कारण है आपका शुक्र। शुक्र के क्षेत्र पर जब आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगती है तो उस कंडीशन में बेफिजूल का अनबन, मतभेद, लड़ाई झगड़ा होने लगता है क्योंकि प्लेजर्स फुलफिल भी नहीं हो पाती है, सेटिस्फेक्शंस नहीं मिल पाते हैं और नेगेटिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान जाता है। अब जैसे कि आप अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, तो ये रेखाएं आपके पाम में लाइफलाइन को छू ही नहीं पा रही है, जिसके कारण ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं शो हो रहा है कि वो पूरे लाइफ को ही अफेक्ट कर जाए। लेकिन वही अगर हम यूनियन लाइन पे बात करें तो वहाँ पर इस तरीके का बाइफोर पहले डिटैचमेंट देन अगेन अटैचमेंट इंडिकेट करता है। तो इसीलिए आप अगर शुक्र का रेमेडी करेंगे, शुक्र के रेमेडी में होता ये है कि हम ऑफर करते हैं अपने पार्टनर को कुछ भी ऐसी चीज़ एज अ गिफ्ट जो सैटर्न का काम करे, क्योंकि सैटर्न और शुक्र ये जो दोनों को जब हम मिलाते हैं तब पार्टनर अंडर कंट्रोल आते हैं या पार्टनर का सपोर्ट या सिंपैथी बहुत आने लगता है, तो उनके अंदर जो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या वो सारी चीज़ें जो आपका भी ईगो हर्ट कर रही हैं वो सब खत्म होने लगता है। तो इस कंडीशन में शुक्रवार का दिन खासकर, उस दिन अगर आप उनके लिए कुछ भी सैंडल, चप्पल, जूता, वह सभी कुछ चीज़ें जो पाँव में पहना सकें, वो अगर लेकर के गिफ्ट करते हैं और वो रेगुलर बेस्ड उसका यूज़ करे तो वह आपके रिगार्डिंग जितना भी नेगेटिविटीज़ कैरी कर रही हैं वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपने शुक्र को सैटर्न से मिक्स कर दिया, तो पार्टनर अंडर कंट्रोल या फिर एक तरीके से प्रॉपर सिंपैथी, प्रॉपर लव केयर अटैचमेंट जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा, इस कंडीशन में परफ्यूम्स का यूज़ ज़्यादा करना है आपको। अलग-अलग तरह के परफ्यूम्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली आप डिसेंट टाइप के जो परफ्यूम्स होते हैं, उनका यूज़ करिए। हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन रखिए। लक्ष्मी माँ अथवा किन्हीं भी देवी की आराधना करिए। तो इससे सिर्फ मैरिड लाइफ को ही फ़ायदा नहीं होगा, इससे हर तरफ से फ़ायदा होगा। जितना लग्ज़रीज़, कम्फ़र्ट, रॉयल्टी जीवन से गया है, वो लौट करके वापस आएगा क्योंकि ये शुक्र का ही इस पे कंट्रोल है। क्रिस्टल की माला या ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं जो अमेज़न पे ईज़िली आपको मिल जाएगा, शुक्रवार के दिन ही इसको धारण भी करना है। और शुक्र का जो मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रुम सह शुक्राय नमः, यानी बीज मंत्र, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। अन्यथा आप किन्हीं भी देवी टेम्पल में जाएं, खासकर शुक्रवार के दिन ये रिचुअल को रखें, वहाँ पर नारियल चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं, तो उससे भी आपके जीवन में आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में कंफर्ट्स, लग्जरीज, प्लेजर, फुलफिलमेंट, मैट्रिमोनियल लाइफ, फैमिली लाइफ, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपको बहुत जल्द खुद का घर चाहिए, लग्जरीज में हाउस एंड कार व्हीकल्स आते हैं, तो आपको ये सब कुछ रेमेडी करना होगा। देन आफ्टर यहाँ की आड़ी रेखा खत्म होगी,
और फिर आपको शुक्र का बल मिलेगा, तो पार्टनर से उल्टा बहुत सपोर्ट आना शुरू होगा और फिर वो सपोर्ट के कारण भी आप बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी ही प्रोग्रेस या स्टेबल अपने लाइफ को कर सकेंगे। इसके बाद में फॉरेन में जाकर के अगर बिजनेस भी करना करिए, बिजनेस आपके लिए अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि आपका मरकरी माउंट पे हम देखेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइंस जो हैं वो आपकी जो डेवलप हो रही है ये सब सपोर्ट में हो रही है। कैसे डेवलप हो रही है सपोर्ट में, और बारीकी से आप देखिए इधर पे कि यहाँ पर एक ये आपका जो फॉर्मेशन है ये डेवलप होना शुरू हो रहा है, तो आगे चल के ये फिश सिंबल में आ सकता है। दूसरा यहाँ पर छोटी छोटी और रेखाएं आ रही हैं। तीसरा यहाँ पर एक फर्दर इस तरीके के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जो ट्रायंगल का साइन ले सकते हैं। तो ये सारे साइन तब डेवलप होंगे और प्रॉपरली, खासकर ये फिश सिंबल का तब डेवलप होगा जब आप बिजनेस करें या इंडिपेंडेंट वर्क करें। दूसरा, मरकरी जो लाइन है वो पहले भी निकली लेकिन आधी अधूरी रह गई, अभी भी निकल रही है फिर आधी अधूरी रह रही है। तो आप रिस्क लीजिए, अपने स्किल्स स्पेशलाइजेशन को बढ़ाइए, अपने दम पर वर्क करिए। आपको ये मरकरी लाइन भी स्ट्रांग होगी, मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट होगा, और इवन ऑन इधर से भी कोई भी ट्रायंगल का साइन एक बार आ गया तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज देगा। ऊपर से सबसे बड़ा तो इंडिकेशन यही है कि आपका सूर्य की रेखा झुक गई है पूरी की पूरी बुध की तरफ। तो ये कॉम्बिनेशन ही सेटिस्फाइड कर रहा है सारे कंडीशन को। ये तो बाद में हम यहाँ नोटिस इसको कर रहे हैं, लेकिन यही कंडीशन बिजनेस के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, मार्केट के लिए, मार्केटिंग वर्क के लिए बहुत अच्छा है। और एज अ कंसल्टेंट भी अगर आप काम करें तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे लोगों से जोड़ेगा, बहुत फ़ायदा देगा। तो इसीलिए आप 100% अपने फैमिली को, अपने करियर में, बिजनेस में स्टेबिलिटी पा सकेंगे, तभी तो लाइफ लाइन और माइंड लाइन इतनी ज़्यादा स्टेबल होती दिखाई दे रही है। इसके बाद में बहुत सारी चीज़ आपने खो दी है, ये बार-बार आपने मेंशन भी किया है, मेंटल पीस नहीं आ रहा है। तो देखिए वो अभी आ ही नहीं सकता है। आपको अपने लाइफ़स्टाइल को बदलने के बजाय अपनी मेंटालिटी को पहले बदलना ज़रूरी है। वो अभी इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि सैटर्न पे क्रॉस का साइन है, और क्रॉस का साइन लक अफ़ेक्ट करता है। क्रॉस का साइन जितनी सारी चीज़ें मिली हैं जीवन में वापस लेता है, ज़ीरो पे वापस लाता है, फिर ज़ीरो से वापस व्यक्ति को राजा बनाता है। तो आप ग्रेटिट्यूड रखना शुरू करिए, इससे शुक्र भी अच्छा होने लगेगा। पॉजिटिव चीज़ें सुनना, देखना, बोलना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना, कूल डाउन, काम रहना, इससे शुक्र सैटर्न दोनों ही पॉजिटिव होने लगेंगे। और होगा ये कि आप ग्रेटिट्यूड इस बात का रखिए कि चलिए जीवन में एक ना एक बार ज़ीरो होना ही था, जल्दी हो गए, अब वापस से सारी चीज़ों को सँभाल लेंगे। अब और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे क्योंकि अब तो एक्सपीरियंस है आपके पास में। आपकी माइंड लाइन समझिए, आपकी माइंड लाइन यहाँ पे ब्रेक ली हुई है इस जगह पे, और माइंड लाइन में जब ब्रेक होता है तो ये नेगेटिव थॉट भी देता है, डिप्रेशन, टेंशन भी देता है, और इवन ऑन व्यक्ति जीवन ख़त्म करने पर भी आते हैं। लेकिन आपके केस में अदृश्य शक्ति या माता-पिता, पूर्वजों के कर्म या आपके कर्म ऐसे रहे, और ऊपर से आपकी लाइफ़लाइन भी एट द एंड लॉन्ग ही है, जो कि इतनी जल्दी आपको जाने नहीं दी, ना ही जाने देगी। इसीलिए कि आप अपनी गलती को सुधारें, वापस से जो भी चीज़ खोया उससे ज़्यादा ही चीज़ों को पालें। तो आपको उन सब नेगेटिविटीज़ से या पास्ट मेमोरीज़ से उठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपने माइंड लाइन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, और जितने सारे साइन अधूरे हैं पाम में, वो सब कुछ मज़बूत हो सकेंगे। अब ये साइन मज़बूत होना उतना कठिन नहीं है जितना पहले था। अब तो और ईज़िली और जल्दी ये मज़बूत हो सकते हैं, बस आपको कंटिन्यूअस एफ़र्ट्स डालने हैं, निष्काम कर्म पे ध्यान देना है और सर्टेन रेमेडी को फ़ॉलो करना है। ना नेगेटिविटी आएगी, ना नेगेटिव थॉट आएगी, क्योंकि पॉज़िटिविटी इतनी बढ़ जाएगी लाइफ़ में, पॉज़िटिव इवेंट्स ही इतने होने लगेंगे कि आपको इन सब की परवाह फिर रहेगी ही नहीं। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। और शॉर्ट फिंगर देखिए इंडिपेंडेंट वर्क में बहुत प्रोग्रेस करवाती है, क्योंकि आपकी आदत लत में रहेगा इमीडिएट एक्शन लेना, डिसीजंस लेना, चेंजेस करना। तो अगर आपके ऊपर कोई अथॉरिटी है तो वो आपके प्लानिंग्स को, एग्जीक्यूशंस को प्रॉब्लम देगा, लेकिन अगर आप खुद में ही अथॉरिटी हैं तो ये आपको फ़ायदा देगा। और आप ऊपर से अभी की कंडीशन में आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो इसीलिए आप बिल्कुल बेझिझक होकर इंडिपेंडेंट वर्क में जाइए, ये फिंगर बहुत सूट करेगा आपको। आपके थंब में ये जो फर्स्ट जो पर्व है ये विलनेस को रिप्रेजेंट करता है, इच्छा शक्ति को। तो यहाँ पर ये पोर्शन थोड़ा-सा शॉर्ट है, लेकिन उभरा हुआ बहुत ज़्यादा है। तो आपके अंदर होता ये है कि इच्छा शक्ति एकदम से आती है बहुत ज़्यादा प्रबल, और फिर उसके बाद आती ही नहीं है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए आपको इस बात पे ध्यान देना है कि इच्छा हो या हो ना हो, मन हो या ना हो, काम करना है तो करना है।
लॉन्ग टर्म विज़न बनाइए, शॉर्ट फिंगर है तो सिर्फ़ एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे सोचना ही नहीं है। जितना बड़ा सोच रहेगा, जितनी बड़ी नीयत रहेगी, उतना बड़ा इंसान बनेंगे। शॉर्ट फिंगर वालों का ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग यही होता है। हिटलर का पाम सबसे शॉर्ट रहा, फिंगर सबसे ज़्यादा शॉर्ट रही। आज भी अगर उनका नाम है, और इसीलिए है क्योंकि विज़न बहुत बड़ा था, बहुत बड़े लीडर बन गए। तो वही एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके साथ भी है कि आप अपना विज़न गोल बहुत बड़ा रखेंगे और लॉन्ग टर्म विज़न पे वर्क करेंगे मेनली, तो आपको शॉर्ट टर्म गेन से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और आप लगातार वर्क करते जाएँगे, तो आपकी ये विलनेस का जो इश्यू है, जो एकदम हाई आता है फिर आता ही नहीं है, ये सब भी ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते, सही समय पर अपनी बात को पूरा नहीं कह पाते। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग चीज़ों को सँभाल के रखने में तकलीफ़ें आती हैं। मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दिक्कतें होती हैं। इन सब को ठीक रखने के लिए बच्चों को एजुकेशन में मदद करिए, किन्नरों का आशीर्वाद लीजिए, गणेश जी की आराधना लगातार करते रहिए, विघ्न हरता है वो, हर तरह के विघ्न आपके ले जाएंगे। इसके बाद में कुछ प्रैक्टिकली जो एक तरीके से अपने लाइफ को है उसको करेक्ट करिए, जैसे मल्टीपल टास्क मत करिए एक समय पर, मल्टीपल एफर्ट्स मत डालिए, क्योंकि माइंड लाइन बायफोर्क है, वो उसकी आदत में ही आ जाएगा, आदत में ही आ चुका है कि एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना है, एक बार उठ के ही 10 काम करना है। इन सब चीज़ों से बचिए, एक काम जब तक प्रॉपर ना हो दूसरा काम हाथ में ही ना लें। तो मरकरी के बेनिफिट्स उल्टे मिलने शुरू हो जाएंगे, जो नेगेटिविटीज़ दे रहे हैं जैसे शर्मिलापन, हिचकिचाहट, घबराहट भी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है। देखिए थर्ड फिंगर सूर्य का है और सूर्य बनाते हैं राजा। व्यक्ति को, जितने फेमस इंसान है, जितने रईस लोग हैं, सबका सूर्य मजबूत ही देखने को मिलेगा। सारे एक्टर, फिल्मी स्टार्स, सबको सूर्य मजबूत आपको देखने मिलेगा। इसीलिए क्योंकि ये लोग रिस्क ले रहे लाइफ में। सूर्य के फिंगर लॉन्ग है। परमात्मा ने आपको इतनी कैपेबिलिटी दी हुई है कि जब भी, यानी जैसे ही जब भी आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगे, अर्थात रिस्क लेंगे, नया काम करेंगे, आपको नाम, सम्मान, सफलता मिलना है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक अपने क्रिएशन, आर्ट या वह सभी कुछ जो बहुत यूनिक हो, अलग हो, दुनिया के सामने ला दें, अर्थात रिस्क ही ले लें, बहुत लाभ मिलता है। इसलिए आपके लोन भी सारे सध जाएंगे या अर्थात ख़त्म हो जाएंगे, उसके लिए भी बेफिक्र रहें। फर्स्ट और सेकंड फिंगर में जब गैप होता है, तो फर्स्ट फिंगर है नॉलेज का, सेकंड फिंगर है कर्म का। तो अपने तौर तरीके से कर्म करने के कारण बहुत सारे कर्म कर नहीं पाते हैं, क्योंकि यह नॉलेज, विजडम डेफिनेटली अच्छी देता है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए अपने धर्म को कर्म में जोड़ दीजिए, कर्म को धर्म में जोड़ दीजिए। जो काम, जो दायित्व आपको मिला है उसको तुरंत कर लिया करें। ज़्यादा लॉजिक वगैरह या ज़्यादा सोचने विचारने की काम के विषय में ज़रूरत नहीं है। आप करते जाइए, आपका समाधान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा अच्छी दिख रही है, जो फ्रेंडली नेचर दे रही है। देखिए ये तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि सकारात्मक सोच, रवैया रखना, लोगों को हमेशा जोड़ करके रखना, ये आपको आपके टफ सिचुएशन से बहुत इजीली बाहर निकालेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप, क्लियर कट हो रहे हैं, जो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देगा, अर्थात सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति बेटर हो रही है, तो हेल्थ में ये सुधार भी करेंगे। थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना, तुरंत डिसीजन से प्लानिंग्स करना, चेंजेस करना। बस आप अपने विल पावर को मेंटेन रख लीजिए। बाकी योग का साइन आपको लाइफ में मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन और ओवरऑल लग्जरीज, कंफर्ट सब कुछ दे ही देंगे। योग का साइन है, इसीलिए इस कंडीशन में आध्यात्मिक और धार्मिकता को अपने अंदर में बढ़ाइए। उसके द्वारा, जैसे कि अभी बताया गया कि आपको डेली मंदिर विजिट करना है या रिचुअल फॉलो करिए ऐसे मंदिर जाने का, तो वहाँ से भी आपको नए नए थॉट, नए नए आइडियाज़, नया तौर तरीका या विजडम मिलेगा, जो प्रकृति से आएगा। उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छा कर पाते हैं। चंद्र का क्षेत्र उभरा हुआ है, तो नए नए तरह की सोच, नए नए तरह के कार्य, क्रिएटिव माइंडसेट यह देता है। आउटर मास भी डेवलप अच्छे हो रहे हैं, तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग ये बनाता है। मरकरी माउंट थोड़े दबे हुए हैं लेकिन डेवलप हो रहे हैं, तो बिजनेस लक को ये डेवलप करेंगे। शुक्र माउंट डेवलप है ही, तो तमाम तरह की लग्जरीज, कंफर्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन ये कराने वाले हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है और अनदर प्रोग्रेस लाइन आ रही है। आड़ी रेखाएं भी अब आना शुरू हो रही है। तो प्रोग्रेस लाइन यानी एम्बिशियस
और आड़ी रेखा यानी स्पिरिचुअल या ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि। अब इन्हीं सब कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त इधर अगर रेक्टेंगल का साइन बन गया तो ये होता है सिक्योरिटी का साइन। सिक्योरिटी किस में देगा? फैमिली में, आपके प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज़ में, आपकी खुशियों में नज़र ही नहीं लग पाएगी कभी। तो ये कॉम्बिनेशन डेवलप अभी नहीं है, कब होगा डेवलप? जब आप अपने एजुकेशन को या विजडम को, नॉलेज को बढ़ाएंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, दयालुपन हमेशा रखेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। मेनली विजडम के द्वारा और स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ये साइन प्रॉपरली डेवलप होगा, क्योंकि ये सब सत्कर्मों को बढ़ाएगा। और ये साइन अगर हो गया तो अपने फैमिली को क्या सिक्योरिटी देंगे? आपकी फैमिली एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव वे में चल जाएगी आपके इस साइन के कारण, कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा फिर। तो इसीलिए इस पे ज़्यादा फोकस करिए, ये जल्दी आपका स्क्वायर रेक्टेंगल बनेगा जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में लेकर के आएगा ग्रेट प्रोग्रेस के लिए। सैटर्न की स्थिति में जैसा हमने पाया क्रॉस का साइन, देखिए सैटर्न जो है आपका करियर भी है, लक भी है, एफर्ट्स है, तमाम तरह के लाइफ में सेटिस्फेक्शंस हैं और एंड रिजल्ट है। क्रॉस का साइन होता है तो एंड रिजल्ट मिल ही नहीं पाता किसी भी काम में, क्योंकि इतना रुक रुक करके या देरी से काम होता है, इतने अड़चने आते हैं कि जो आपने मेंशन भी किया कि आप जो सोचते नहीं करना है वो इसीलिए सोचते हैं क्योंकि वो आपको दिखता है कि ये चीज़ सही नहीं है, खराब है, लेकिन वही एट द एंड करना ही पड़ जाता है। क्योंकि क्रॉस का साइन उसी बात पे प्रेरित करता है बार बार कि आप अपने लाइफ में कभी भी शॉर्टकट मत अपनाइए, कंटिन्यूस एफर्ट डालिए, स्टेप बाय स्टेप काम करिए, किसी भी तरह का एजम्पशन मत लगाइए, नेगेटिव थॉट मत रखिए, जजमेंटल मत होइए। ये क्रॉस का साइन ओवरऑल वेलफेयर ही करने के लिए आता है, लेकिन नेगेटिव वे में कर रहा होता है, क्योंकि ये लाइफ में हर चीज़ों को ले रहा होता है, भाग्य को कम कर रहा होता है। तो हमको इसका रेमेडी करना है, जिसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। देन आफ्टर आप पाएंगे कि आप जैसा सोच रहे हैं उससे अच्छा ही होने लग रहा है, एक एफर्ट में काम बन रहा है, स्मूथनेस वर्क में या करियर में या लक में, सपोर्ट सब कुछ आ रहा है। क्योंकि आपकी लक लाइन भले ही मल्टीपल लाइन में जनरेट क्यों ना हो, लेकिन अभी भी पतली है, जिसका तात्पर्य है कि वीक है। और वहीं अगर सैटर्न माउंट के लक की बात करी जाए, अगर इस क्रॉस को हम इग्नोर करें, तो सैटर्न की ये लक लाइन देखी जाए तो काफ़ी स्ट्रांग है। और ऊपर से मल्टीपल लाइन जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देती है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का कॉम्बिनेशन होता है, ओल्ड एज बहुत अच्छा देता है। तो हमें यहाँ से सिर्फ क्रॉस को हटाना है, यानी सैटर्न की नेगेटिव एनर्जीज को हटाना है, जो बड़ी सरलता से हटती है प्राणायाम के भी द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, जिसमें हम दान धर्म पूजा पाठ सत्कर्म मंत्रास के चैंटिंग करते हैं। अपने से नीचे तबके के जितने लोग हैं, खासकर सैटर्न क्वालिटी वाले जो लोग हैं, मजदूर खासकर इसमें आते हैं, स्वीपर्स हो गए, प्यून हो गए, ये सब इसी में आते हैं जो एक्सट्रीम हार्ड वर्क कर रहे हैं। इन सबको सैटर्न की चीज़ें, यानी चाय या तिल का दान या तेल का दान, या फिर समय परिस्थिति के अनुसार अम्ब्रेला या कंबलों का दान, कुछ ना कुछ इनके लिए आप सेवा करिए। मंदिर में जाकर के झाड़ू भी लगाना बहुत अच्छा रेमेडी होता है सैटर्न का। ये करने से हमारे जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव लक है, वो सब खत्म होती है एंड इमीडिएटली पॉजिटिविटी लाइफ में आना शुरू होती है। तो ये सब कुछ करना है आपको, खासकर सैटरडे दिन तो करना ही है, ये रिचुअल रखिए आप अपना। लेकिन बाकी जो फर्दर चीज़ें जैसे प्राणायाम हो गया, आपको एक राग भी शेयर किया जाएगा जो सैटर्न का ही राग है, उसको भी सुनने से आपको सैटर्न के रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स और सपने और अपॉर्चुनिटीज़ जो लक चाहिए वो सब भी आना शुरू होगा। यहाँ पर और अनदर लाइन्स हैं, ये सब सपोर्टिव हार्ट लाइन है। मूड स्विंग इश्यूज दे सकते हैं, मूडी होकर के कोई काम मत करिए, यानी इमोशंस फीलिंग्स को ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, इमोशनल बेस्ड डिसीजन मत लीजिए, ये आपको नुकसान ही करवाएगा। क्योंकि ये रेखाएं जो नीचे आ रही हैं इमोशनल अनस्टेबिलिटी के कारण इमोशनल सेटबैक दे रही है, और ये लगातार आपको 39 40 41 44 46 में भी दे रही है, और एक सपोर्टिव हार्ट लाइन भी यहाँ पर चल रही है जो इमोशनल डिस्टर्बेंस इंडिकेट कर रही है। तो आपकी हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्टेड है, तो इसीलिए आप दूसरों के ऊपर परोपकार करने आए हैं, दूसरों को मदद करने आए हैं, फ़ायदा पहुंचाने आए हैं। आप ईश्वर से यही प्रार्थना करिए कि आप देने के काबिल बने, ना कि लेने के, और इसीलिए अपना फ़ायदा कहीं ज़्यादा ना देखें इमोशंस के मैटर में। रात गई बात गई, माफ़ करके आगे बढ़िए। और मेन बात यही है कि इमोशनल बेस्ड डिसीजन, सेंटिमेंटल बेस्ड डिसीजंस कम लेना है, प्रैक्टिकल लॉजिकलिटी को इंक्रीज करना है।
सूर्य के क्षेत्र पर जब नीचे की तरफ बायफोर्क के मल्टीपल साइंस हों तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट इसलिए दे रहा है क्योंकि हर तरफ ध्यान जा रहा है, हर कुछ करने का मन कर रहा है, जितना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो उस पर कंसंट्रेशन हो रहा है, तो ये सूर्य को और डिस्टर्ब करता है क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ को और डिक्लाइन कर रहा है। जो आपके बस का नहीं है, जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं, उसमें बार बार आप इंगेज हो रहे हैं, बार बार उसकी तरफ ध्यान जा रहा है, बार बार वो काम करना है। ऐसा नहीं, आप एक ही काम करिए, कुछ भी पर्टिकुलर हो गया और उसी को कंटिन्यू कर जाएं, तो बायफोरक का साइन कंफर्मेशन दे रहा है कि उसी एक काम से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको हो जाएगा, उसी एक काम से अनेकों माध्यम से नाम या गुडविल आपको जनरेट हो जाएगा, और उसी एक काम से बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट हो जाएगा क्योंकि यह कॉम्बिनेशन रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी का साइन होता है। यानी हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ेगी। मरकरी माउंट की स्थिति ठीक जा रही है। हार्ट लाइन में नीचे की तरफ रेखा होना सेवा भाव किस्मत का नेचर दे रहा है, और ऊपर की तरफ रेखा होना पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड बना रहा है। हेल्थ को लेकर के सिर्फ यही है कि फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग वर्क करिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा खासकर, तो आपको हेल्थ और इमोशनल इश्यूज योगा और प्राणायाम जैसी चीज़ों से नहीं आएगा। स्टार्टिंग लाइफ टफ थी, जो पहले भी मेंशन किया जा चुका है। फिलहाल के कंडीशन में ये है कि आपकी माइंड लाइन मार्स से जनरेट हुई, जिसने थोड़ा जल्दबाजी हड़बड़ी कराया, लेकिन एक इंडिपेंडेंट माइंड लाइन आ रही है जो सन के नीचे से आ रही है, जिसके कारण आप ऑर्गेनाइज वे से काम कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन से चलेंगे, कंटिन्यूस प्रोग्रेस और ग्रोथ ये माइंड लाइन आपको दे देगी। इसीलिए इसके रिगार्डिंग निश्चिंत रहिए। और यहाँ पर आपका फिश सिंबल, मंदिर चिन्ह, ऐसा कुछ भी चिन्ह बन सकता है। मनी ट्रायंगल प्रोमिनेंट हो सकता है, स्क्वायर का साइन, रेक्टेंगल का साइन यहाँ बन सकता है, वी सिंबल इधर प्रोमिनेंट आ सकता है, इधर पे भी रेक्टेंगल स्क्वायर आ सकता है, सिर्फ कंटिन्यूस एफर्ट्स के कारण। मेंटली कंटिन्यू एफर्ट डालना है, फिजिकली तो डालना ही है, तो आपको सीधे सीधे आपका काम बहुत बड़ा बन जाएगा। इसके बाद में जो लाइफ लाइन का फ्लो है उसमें हमने चेंजेस पहले भी देखे हैं। सेल्फ मेड लक लाइन आपकी बहुत प्रोमिनेंट डेवलप हुई है। तकरीबन थर्टीज थर्टीज से लेकर के मेनली 36-7 के एज तक बहुत प्रोग्रेस हो। उस समय स्ट्रगल भी आया, लेकिन अब जो है आने वाले समय में ऐसे इश्यूज नहीं आने वाले हैं। अब ये जो इंडिपेंडेंट लाइन जनरेट हुई, अगर ये थोड़ा भी कनेक्ट कर गई, इमीडिएटली आपकी लाइफ में कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग होना या विला बनना या घर बनना, ये इतनी बड़ी चीज़ें ही देखने को मिलेगी। और जो जहाँ तक रही सपोर्टिव की बात, तो टेम्परेरी बेस्ड लाइन से तो अनदर अनदर पीपल्स का टेम्परेरी बेस्ड सपोर्ट मिलता रहेगा। इन नेगेटिव लाइंस को कम करने के लिए पॉजिटिविटी अपने मेंटेलिटी में पहले लाना है, और शुक्र की आराधना तो करनी ही है। केतु की स्थिति आपकी बिल्कुल सामान्य है, लॉन्ग लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है, और चंद्र के ऊपर में छोटे छोटे लाइंस के अतिरिक्त में एक फिश सिंबल का साइन आया हुआ पड़ा है, जो फॉरेन लैंड में एक्सट्रीम सक्सेस, एक्सट्रीम ग्रोथ, प्रॉपर हाउस, प्रॉपर बिजनेस स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका पूरा झुकाव देखिए कहाँ पर है, जुपिटर की तरफ। तो जुपिटर देते हैं पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यानी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी। ये सब कुछ आपको फॉरेन लैंड से मिलने वाला है, इसलिए आपको फॉरेन जाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले लक लाइन है ही नहीं, लेकिन उसके बाद आपकी लक लाइन स्ट्रांगली जनरेट हुई और अब आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। सैटर्न की लक लाइन भी आ रही है, सन माउंट में प्रोमिनेंटली क्रॉस है, जिसके कारण एक काम में भरपूर नुकसान हुआ, पूरा नाम सम्मान सब कुछ गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो अब जो है वी सिंबल का थोड़ा सा साइन डेवलप होना, इधर पे डेवलप होना शुरू हो रहा है, तो अब इसका नेगेटिव असर पूरी लाइफ से आपके खत्म होने जा रहा है विद इन कपल ऑफ ईयर्स। और लाइफ लाइन के एंड में बाइफोरक का साइन ट्रैवलिंग के द्वारा भाग्योदय और सडन गेन प्रोग्रेस रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ देखिए ट्रायंगल बना हुआ है। इसलिए एक से ज़्यादा गाड़ी और घर का सुख आपको 50 की उम्र के आने के पहले ही देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।